इसमें हम लोग कहाँ तक कल कवर किए थे? कल हम लोग नंबर फॉर्मेट तक देखे थे, और नंबर फॉर्मेट में भी हमने सभी के बारे में देखा था कि जनरल कब, नंबर कब। अच्छा, जनरल में मैक्सिमम कितने डिजिट का रख सकते हैं नंबर? 11। नंबर्स में 15। अच्छा, करेंसी में क्या होता है? करेंसी सिंबल अमाउंट के पहले अगर लगाना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? करेंसी का यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग और करेंसी में क्या डिफरेंसेस था? हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर हम कोई भी वैल्यू मेरा फिल किया हुआ है किसी सेल में और उसको डेट में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज़ करेंगे? या कोई वैल्यू हम डाल रहे हैं और बार बार वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे हमने यहाँ शॉर्ट डेट कर दिया है, इसका फॉर्मेट क्या कर दिया? शॉर्ट डेट। अब मैं यहाँ वैल्यू डालना चाह रहा हूँ और ये क्या करेगा? डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए? यहाँ देना चाहिए, नंबर फॉर्मेट में। और नंबर फॉर्मेट में क्या ले लेंगे? जनरल ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे किसका, कि मान लो मुझे कस्टम नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? कस्टम नंबर। कस्टम नंबर का क्या कहानी है, ज़रा ये देख लें। आखिरी ऑप्शन ये बचा हुआ था इसका। आखिरी क्या बचा हुआ था? मोर नंबर फॉर्मेट, जिसको हम लोग मोर नंबर फॉर्मेट में ये सारा फॉर्मेट तो हमने देखा था। अब बचा हुआ क्या है? कस्टम बचा हुआ। क्या बचा हुआ है? कस्टम बचा हुआ है। कस्टम का भी एक हम लोग लास्ट ऑप्शन देखे थे चलते चलते, याद होगा। क्या करना है? अगर मुझे कोई भी यूनिट ऐड करना था अमाउंट के पहले या अमाउंट के बाद, लेकिन उससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया था? कस्टम नंबर। अब जैसे कि मान लो सेम डेटा की बात करें हम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट और फिर अमाउंट की बात कर लें, और यहाँ इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? चलो ऑल बॉर्डर डाल देते हैं। ये तो सबको पता होगा। क्या डाल देते हैं इस पर? ऑल बॉर्डर डाल देते हैं। यहाँ थोड़ा हमने इसका हाइट बड़ा करा और उसके बाद हम कॉलम के विड्थ को भी थोड़ा क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग ज़रा एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हमने इसका क्या कर दिया? फॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ से इसको हम लोग अलाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बोथ डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ से चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से ये कर दिया हमने, कुछ कलर अप्लाई कर दिया। अब ये हेडिंग जैसा कुछ फिल दे रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ अगर हमने कुछ वैल्यू डाला, अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट नेम में डाल के रखा है क्या? HDD ऐसा कुछ डाल के रखा है, सॉरी HDD, HDD, SSD, HDD, SMPS, SSD, HDD, माउस, ऐसा कुछ हमने डाला। और यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम लोग? प्रिंटर और SMPS, और उसके बाद हमने डाला लैपटॉप, ऐसा कुछ, और प्रिंटर और लैपटॉप। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं? इस पे क्या अप्लाई करते हैं? ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट क्वांटिटी कुछ डाल देते हैं और हम चाहते हैं कि अमाउंट अपने आप निकल जाए। तो अमाउंट अपने आप निकल जाए तो इसके लिए हम क्या करें? पहले ही फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए। कैसे? पहले फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें भी कुछ हम नया सीखने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वल टू, और प्रोडक्ट क्वांटिटी किस में है आपका? E4 में, और प्रोडक्ट प्राइस किस में है? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो हमने लिखा इक्वल टू E4 इंटू F4, करेक्ट। अभी ये 0 देगा। 0 देने का क्या मतलब है? नहीं देना चाहिए था 0। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो दिखना चाहिए, नहीं अगर वैल्यू पुटअप है तो ये भी ब्लैंक रहना चाहिए था। क्या ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, ऐसे 0 दिखने का क्या सेंस है? तो इसके लिए मुझे इसमें और कुछ लॉजिक पुटअप करना पड़ेगा। और यहाँ हमें कोई भी अगर लॉजिक पुटअप करना है तो इसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है, जिसे इफ़ एल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ़ एल्स। तो क्यों ना यहाँ एक कंडीशन डाल दें कि ये मल्टीप्लाई तभी करो जब यहाँ कुछ वैल्यू हो। अगर ये दोनों में से कोई भी ब्लैंक हो तो यहाँ मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हम लिखेंगे कैसे?
तो इस बात को लिखने के लिए मुझे यहाँ पहले देना होगा इफ़। क्या देंगे? इफ़ का यूज़ करना पहले ही बताया है एक प्रोजेक्ट में। क्या लिखेंगे? इफ़। और उसके बाद मुझे चेक करना है कि ये पी क्यू ब्लैंक है क्या। तो कैसे चेक करोगे? लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे E4 इज़ नॉट, ये वाला जो साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? नॉट। इज़ नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब कि अगर E4 ब्लैंक नहीं है तो ये मल्टीप्लाई करो, और अगर नहीं तो इसको क्या छोड़ दो? ब्लैंक छोड़ दो। अगर E4 ब्लैंक नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, और अगर ब्लैंक है तो मल्टीप्लाई ना करो। बस इतनी सी बात इसको हमने बताया। एंटर कर दिया। अभी क्या आ रहा है? कुछ नहीं, ब्लैंक आ रहा है। चलो, हो गया मैजिक, यही तो चाहता था मैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया, जैसे ही हम कोई वैल्यू डाले, जैसे कि हमने डाला यहाँ पे 12, अब यहाँ 0 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, साथ में ये भी जब ब्लैंक हो तो 0 नहीं आना चाहिए। तो अब इस फार्मूले में थोड़ा और चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा बच्चा। फिर कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको यहाँ पे एंड लगाना होगा। क्या लगाना पड़ेगा? इस फार्मूले के अंदर भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? एंड। क्योंकि मुझे 2 कंडीशन एक साथ चेक करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंड। और यहाँ पे क्या डालोगे आप? एंड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि E4 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा देंगे, और साथ ही साथ क्या, कौन सा? F4 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब कि यदि E4 ब्लैंक ना हो और F4 भी ब्लैंक ना हो तो क्या करना है वो बता दो। तो E4 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? F4 के साथ। अदरवाइज क्या करो? कुछ मत करो। क्या करो? तो कुछ मत करो, ब्लैंक छोड़ दो इसको। अभी क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है यहाँ भी। अगर ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक रहेगा। अच्छा, यहाँ मान लो हमने 12 डाल भी दिया, तो क्या यहाँ कुछ वैल्यू आया? लास्ट टाइम तो आ रहा था, नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये थोड़ा करेक्शन करना चाह रहे थे। अच्छा चलो, हार्ड डिस्क का रेट क्या है? हमने जैसे ही 2000 डाला, देखना यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर इसमें से किसी एक वैल्यू को भी हम हटा दिए तो ये क्या होने वाला है? ये ब्लैंक हो जाएगा। यही होना चाहिए था। हमने यहाँ क्या डाला? 2000 डाला। अच्छा, यहाँ हमने SSD में क्या डाला? 20 पेज डाला, और 3000 के रेट से अप्लाई करते हैं। अपने आप निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई कर दिया है, नहीं, और इसी फार्मूले को हमें क्या कर देना है? बाकी जगह पे पेस्ट करना है। तो इसमें डबल क्लिक करो और अप्लाई कर दो। अब हर जगह वही फार्मूला अप्लाई हो गया। समझ में आया यहाँ पे? नहीं तो फिर से बता देते हैं। देखो, एंड का यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ लिखा एंड, और एंड में पहला कंडीशन चेक किया कि क्या E5 ब्लैंक नहीं है। क्या E5 ब्लैंक नहीं है? साथ ही साथ चेक करो कि क्या F5 ब्लैंक नहीं है। और अगर E5 और F5 दोनों ब्लैंक नहीं है, दोनों ब्लैंक नहीं है, तो E5 और F5 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उस सेल में रख दो। और अगर ये दोनों में से कोई भी ब्लैंक हो गया तो इस सेल को ब्लैंक ही छोड़ दो। इस सेल को ब्लैंक ही छोड़ दो, इसका ये मतलब है। चलो फटाफट कुछ वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे कुछ आगे क्वेरी करने वाले हम लोग।
अगर ये वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज होगा अमाउंट। किसका फॉर्मूला का यूज? क्या यूज कर सकते, थोड़ा जोर से बोलो। सिंपल भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे E4 इक्वल टू E4 इंटू F4 करके कर सकते जहाँ हमको कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना हो, अगर ऐसे ही जैसे तैसे बना के दे देना हो तो लगा देंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को बेहतर बनाने का तो हर सर्कमस्टांसेस में रिजल्ट हमारे हिसाब से आना चाहिए। अब मान लो कि हम यहाँ कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ अमाउंट 0 आ रहा है, और जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपने लिए तो नहीं बना रहे हैं। अब मान लो हम कैसा भी कुछ बनाएंगे, मेरे दिमाग में है कि ये क्या हो गया, मेरे दिमाग में है कि ये चिड़िया हो गया। अब तुमको बोले कि चिड़िया है तो क्या बोलोगे? चिड़िया नहीं है। अब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम क्या बना रहे हैं, चिड़िया बना रहे हैं। तो ठीक है, हमारे हिसाब से चिड़िया हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से है। तो जब हम कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट करें तो अपने हिसाब से खाली कि सामने वाले को भी वो चीज़ नज़र आना चाहिए जो आप प्रोजेक्शन में दिखाना चाहते हैं। तो जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अभी क्या हो रहा है, एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग सीख रहे हैं। जब एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हमें हर चीज़ को परफेक्टली प्रेजेंट करना होता है। अब जैसे सोचो ना कि हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, सीधा हम क्या कर देते, तुम्हारी बात सही है, तो अगर वैसा कर देंगे तो वो हर कंडीशन में सही रिजल्ट नहीं देगा। अब जैसे हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अब हम क्या लिख सकते थे E4 इंटू क्या लिख सकते थे, F4 लिख सकते थे, आ गया। लेकिन अभी ऐसा आ रहा है, किसी ने क्या किया, ये जाकर के डिलीट कर दिया या गलती से डिलीट हो गया। लो अब यहाँ पे 0 आ रहा है। अमाउंट 0 होने का क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं भी डाले हुए हैं तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने का कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ध्यान देगा तो बोलेगा कि ये 0 क्यों आ रहा है। अभी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? हमने तो कोई क्वांटिटी कोई प्राइस डाला ही नहीं। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। अब फार्मूला में लगा हुआ है E4 और F4 का मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं डाले हैं तो सेल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहता है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट ये 0 अभी दिखलाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तो अब ये मैनेज करना हमारा काम होगा अगर हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसलिए ऐसा लिखे। अभी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 12, अब सही रिजल्ट आने लगा। लेकिन अगर इसमें से किसी एक चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं तो अभी कुछ वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाह रहे हो, ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेबल बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? चलो, ये कुछ डेटा हमने डाल दिया। अब मुझे यहाँ क्वांटिटी में दिखाना है कि ये क्या है, पीस है, डज़न है, क्या है, ये केजी है, क्या है, मुझे ये डालना है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जाए लास्ट में क्या डाल दें, PIC ऐसा डाल दें। ऐसा डाल देंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। इसको किस तरीके से देखेगा, टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो तरीका नहीं अपना सकते। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कस्टम सेल फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर सकते हो। सेल फॉर्मेटिंग ओपन हो गया। अब सेल फॉर्मेटिंग में कहाँ जाओगे, कस्टम में, और यहाँ क्या जा कर के लिख देना है, 0
बस स्पेस देना है, डबल कोट शुरू करना है और क्या डालना है यहाँ पे, जो भी यूनिट आप डालना चाह रहे हो, केजी, पीस, डजन, वो आप जा करके डालो और लास्ट में क्या कर दो, ओके। अब देखो सब में यहाँ पे पीस ऐड हो गया, लेकिन कहीं भी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुआ नहीं, यही तो चाहिए था। इवन कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, अभी डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, नया वैल्यू पुटअप करना है। जैसे हमने यहाँ पे 10 डालना है, हम बस 10 डाल रहे हैं, देखना क्या करेगा, ये पीस खुद ब खुद डाल देगा, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया, अच्छा, पेस्ट स्पेशल, ऑलराइट। अब क्या है कि यहाँ हम लोग प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालना चाह रहे हैं। क्या डालना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालना चाह रहे हैं। क्या डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले कॉलम हम लगाना चाह रहे हैं, किसके, प्रोडक्ट नेम के पहले। तो क्या तरीका होता है नया कॉलम डालने का, तो देखो जहाँ इंसर्ट करना है, अगर मान लो कॉलम हमें या तो लेफ्ट या राइट में इंसर्ट कर सकते हैं, रो को टॉप या बॉटम में कर सकते हैं। तो पीएन के लेफ्ट साइड में अगर हमें कॉलम डालना है तो पीएन पे पहले रखो, पीएम वाले कॉलम हेडर पे ले जाओ और राइट क्लिक करो और इंसर्ट कर दो। पीएन से पहले डाल दिया। अगर मान लो मुझे क्वांटिटी के पहले चाहिए होता तो हम क्वांटिटी को सेलेक्ट करते और क्या करते, इंसर्ट करते। लेकिन यहाँ नहीं चाहिए, इसको क्या कर दूँ, हटा दूँ। हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम हेडर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। चलो ये भी हो गया। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है मैं इसके जैसा कर देना चाह रहा हूँ, क्या किया जा सकता है, तो पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, हो गया। और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इन सबको सेलेक्ट कर देंगे। इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देगा, हाँ कर तो दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, PSI, प्रोडक्ट सीरियल का सीरियल नंबर, PSN डाल देते हैं, सीरियल नंबर। और यहाँ सीरियल नंबर में हम हमेशा 5 डिजिट का सीरियल नंबर रखना चाहते हैं। कितने डिजिट का, 5 डिजिट का, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमने लिखा 0001 5 डिजिट में, ये देखना कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमने यहाँ कुछ और लिखा था, लेकिन जो लीडिंग जीरो था, जो जीरो हमने शुरू में डाला था, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा, मान लो हमने यहाँ पे 000 डाला और उसके बाद 11 डाला, तो सिर्फ 11 को छोड़ेगा और जो लीडिंग जीरो था वो क्या होगा, डिस्कार्ड करेगा, हटा देगा। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, बल्कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं हूबहू वो वैल्यू हमें दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आकर के हम तय कर सकते हैं कि सेल में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इस सेल का कितना होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम नंबर फॉर्मेट। यहाँ वापिस आ जाएं, कस्टम पे चले, एक नया नंबर फॉर्मेट हम बनाएंगे और हमने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर हम 1 भी लिखेंगे तो ये क्या करेगा पता है, जीरो खुद ब खुद पुटअप कर देगा। कैसे, ट्राई करें। अब जैसे ही हम ओके करते हैं, ये देखो यहाँ कर दिया ये। अच्छा, दोबारा से हम ट्राई करें, हमने इसको मिटाया, हमने सिर्फ 1 लिखा, जैसे एंटर किया 5 डिजिट में खुद इसको कन्वर्ट किया। अगर मान लो हमने 2 डाला, क्या किया इसने, 5 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। हमने 3 डाला, इसे भी 5 डिजिट में, ओके। मान लो हमने 22 डाला, अब ये क्या करेगा, 30 पुटअप करेगा। अच्छा, मान लो हमने डाला 222, ये क्या करेगा, 2 डिजिट पुटअप करेगा। अच्छा, तब क्या, जब हम 4 डिजिट डाल देते हैं तो 10, अगर मान लो हम 5 डिजिट डाल देते हैं खुद ब खुद, तो क्या करेगा, 0 डालेगा ही नहीं। अच्छा, अगर तब क्या, जब हमने 1 2 3 4 5 6 डिजिट का डाला, इसने किया क्या, 6 डिजिट लिया या नहीं लिया, यस। हमने मिनिमम बताया था, मैक्सिमम नहीं बताया था, मिनिमम बताया था कि कितना डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। तो समझ में आया कि कुछ केसेस में अगर हमें सीरियल नंबर या इस तरीके का बनाना हो कि हमें 5 डिजिट ही चाहिए या 4 डिजिट ही चाहिए, तो उन केसेस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट का। किसका, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ 1 डाला। इसके लिए बेहतर क्या रहता है कि खुद ब खुद ये फिल हो जाता तो और बढ़िया था, नहीं।
अच्छा ये प्रोजेक्ट अलग करवाएंगे, अभी इसको रहने देते हैं 3। हमने यहाँ पे 4 डाल दिया, यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ 6 डाला, 7 8 9 10 11 रहने देते हैं इसको अभी एज इट इज़। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई वैल्यू डालना होता है और दशमलव के 1 अंक बाद तक ही लेता है, लेकिन हमें दशमलव के 2 अंक बाद तक दिखाना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 88 रुपये 70 पैसे। अब ये अपने हिसाब से क्या कर दिया, 88 रुपये 7 पैसे, तो गड़बड़ है ना। 88 रुपये क्या दिखने थे, 70 पैसे दिखने थे, वो दिख नहीं रहा है, तो इसको कैसे तय करोगे आप। तो हमें यहाँ बताना होता है कि दशमलव के कितने अंक बाद तक हमें वैल्यू को ऑप्ट करना है, होल्ड करना है। अगर आप बताना चाह रहे हो तो इसके लिए एक नंबर फॉर्मेट आपको तय करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो शॉर्ट में, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस। देखो सही हो गया, लेकिन हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसको, पहले से जो भी वैल्यू था मैंने डिलीट भी कर दिया। हमने इसको सेलेक्ट किया, अभी सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट। यहाँ कहाँ जाएंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट। यहाँ कहाँ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे पहले 0। क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद हम डॉट देंगे, उसके बाद फिर क्या देंगे, दशमलव के कितने अंक बाद तक मुझे चाहिए, 2, तो यहाँ पे 2 0 देंगे। अगर 3 अंक बाद तक चाहिए तो कितना देंगे, 3 0 देंगे। 4 अंक बाद तक चाहिए तो 4 देंगे। अब जैसे ही हम ओके करते हैं, अभी कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा। इवन कि मैं लिखता हूँ 8 रुपीज़ 9 पैसे, ये क्या करेगा पता है, 8 रुपीज़ 90 पैसे कर देगा। अगर मान लो कि हमने लिखा है इसमें 7 रुपीज़ 5 पैसे, ये क्या कर देगा। तो समझ में आया कुछ। एक और बात बता दूं कि जब कस्टम नंबर फॉर्मेट आप डिसाइड करोगे तो उसके लिए कुछ अलग अलग सिंबल यूज होता है, जिसमें एक है 0, एक होता है हैश और एक होता है क्वेश्चन मार्क। मतलब ये 3 हमारे पास स्पेशल सिंबल होता है जिसकी मदद से हम कस्टम नंबर फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने इन तीनों में से किसका यूज किया, 0 का यूज किया। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के, इसमें दशमलव के 2 अंक बाद तक है, यहाँ 3 अंक बाद तक है, 4 अंक बाद तक है, अलग अलग वैल्यू। इसमें हमने क्या किया था कि हमने फोर्स किया था कि हमको दशमलव के बाद कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। इवन कि आप यहाँ पे जाओ 77 पॉइंट, अगर आप 666 भी लिख दोगे तो ये दशमलव के कितने अंक तक इसको फोर्सफुली लेकर के आएगा, 2, क्योंकि हमने यहाँ बता रखा है कि दशमलव के कितने अंक बाद तक हमें चाहिए। अब लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको फोर्स तो करना चाहता हूँ, लेकिन किसके लिए, जो कम है उसको ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा को कम करने के लिए नहीं। अब ये क्या कर रहा है, ज़्यादा भी डाल रहा हूँ तो उसको क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। तो ट्राई करें इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर्स को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, लेकिन इसका पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट चेंज करें। चलो इसके लिए आएंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, हैश, फिर क्या डालेंगे, डॉट, और फिर हमने क्या लिखा, हैश 2 डिजिट तक हमने डाला। कितना, मतलब मिनिमम हमको क्या चाहिए, 2 डिजिट, लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे किसी को कम करने के लिए। और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ओके, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ फिर वही वापस से लिखा क्या, 12.2 लिखा।
इसने फोर्स किया क्या? नहीं। अच्छा ठीक, अब हम लिखते हैं 12.55, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने लिखा 3.123, इसने क्या कर दिया? 2 डिजिट में फोर्स किया। अच्छा, अब हम लिखते हैं 44.12, क्या था? 1234, कितने में कन्वर्ट किया ये? और यहाँ फिर मैं लिखता हूँ 55.12345, कितने में कन्वर्ट कर देगा? 2। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12.5 लिखा, क्या इसको फोर्सली 2 डिजिट में लेके आ रहा है? नहीं। जो ज़्यादा है उसको कम करेगा, लेकिन जो कम है उसको ज़्यादा नहीं करेगा। और ये क्या है कि अगर ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो, लेकिन जो हमने डाला है दशमलव के बाद उतने अंक तक। लेकिन इसमें क्या है कि दशमलव के उतने अंक तक अगर ज़्यादा रहेगा तो कम कर देगा, कम रहेगा तो उसको ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज़ करो। लेकिन हम लोग मोस्टली किसको यूज़ करते हैं? 0 को, क्योंकि हम फिक्स रखना चाह रहे हैं पैटर्न कि दशमलव के इतने अंक बाद तक होना चाहिए। अगर कम डाले तो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा डाले तो कम कर दो। क्वेश्चन मार्क का भी कुछ ऐसा ही यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का मेन यूज़ होता है अलाइनमेंट के केस में। अलाइनमेंट का मतलब, अब जैसे देखो ना, ये दशमलव थोड़ा राइट साइड में दिख रहा है, थोड़ा लेफ्ट है, थोड़ा लेफ्ट, ये अच्छा नहीं लग रहा है। होना क्या चाहिए था कि दशमलव के बाद के डिजिट को अलग अलग अलाइनमेंट में दिखाओ, पहले वाले को एक अलाइनमेंट में दिखाओ। ऐसे लग रहा है कि नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो उन केसेस में किसका यूज़ करेंगे? क्वेश्चन मार्क का। ट्राई करते हैं। तो यहाँ चेंज करें, सेलेक्ट किए इसको, और क्या करेंगे फिर? कस्टम पे चले जाएंगे, और यहाँ क्या क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क, या इवन कि 0 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। डॉट यहाँ भी दे सकते हो, क्या? क्वेश्चन मार्क। अब कितने डिजिट तक चाहिए आपको? मान लो मुझे चाहिए 3, 4 है कि 5 है? 5 है, तो 5 डिजिट तक ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या कर देता हूँ मैं? ओके कर देता हूँ। अब वापस से लिखना शुरू करें। जैसे हमने लिखा 12.12, सेम ही वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। फिर हमने लिखा 33.123, कुछ समझ में आ रहा होगा तो बताना। फिर हमने लिखा क्या? 44.1234, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? फिर हमने लिखा 55.1234। तो इसका भी यूज़ हम लोग बहुत बार कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके से नंबर्स को सेल में दिखाना थोड़ा बाद में समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन इसको देख करके एक नज़र में आप समझ सकते हो वैल्यूज़ को। तो ये 3 स्पेशल सिंबल है जिसके थ्रू हम कस्टम सेल फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम में हमने फिर यूनिट को जोड़ना सिखा दिया था। चलो कस्टम का एक और प्यारा सा यूज़ सीखते हैं कि कभी ऐसा हो कि यहाँ निगेटिव वैल्यू डाल दें। जैसे किसी ने क्या बोला, -12। अब -12 है तो ये क्या होना चाहिए? हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा अलग कलर में, लाइक रेड हो। और अगर प्लस है तो ग्रीन में शो हो। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? कैसे? हाँ, अच्छा, हमें को पता होगा, ठीक। लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? क्या तन्नू, ऐसा कब करेंगे? ये सवाल आया दिमाग में। नेगेटिव वैल्यूज को हाईलाइट करने के, जो कर्ज में रहेगा, हाँ कर्ज में रहेगा, या स्टॉक हमारा अगर नील हो गया है तो उन केसेस में हम हाईलाइट करेंगे ताकि हमारा कस्टमर का पैसा बाकी है तुरंत देख के बता देंगे किसका स्टॉक कितना निगेटिव में है, या कितना स्टॉक हमारा, मतलब ऐसे कितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनका कि स्टॉक हमारे पास 10 से कम पड़ रहा है, तो उसके लिए ऑर्डर लगाएंगे हम। तो इन सारे केसेस में हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं? एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं। तो कैसे करेंगे अब ये देखना पड़ेगा, ढूंढा जाए। अब जो है तो मेरे ऊपर छोड़ दी है। एक बात और हम बता दें कि जितना हम लोग पढ़ते हैं उसका उतने का यूज होता नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर हमारे पास मान लो 100 रुपये है, अगर खर्च करने हमें 60 है तो कोई मुश्किल होगा। लेकिन अगर 60 ही रुपये है और 70 खर्च करना पड़े तो मुश्किल में कहाँ से लाओ। तो हमारा क्या इशारा मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कंटेंट हमारे पास इतना रहेगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन मुझे थोड़ा कम का ही करना है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कंटेंट ही हमारे पास कम रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा का करना होगा तो कैसे कर पाओगे आप लोग। तो मैं दे रहा हूँ पूरा, याद रखो कि जब ज़रूरत पड़े। बेसिकली हमारा मेन स्किल टेस्ट कब होता है कि हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे देखना है कि किन सर्कमस्टांसेस में कौन से टूल को यूज़ कर। तो ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है, उसको यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, बताओ। हाँ, अभी क्या था, हाईलाइट करना था नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को। तो इन्हीं सेल पे अप्लाई कर दें यहाँ पे। अभी हम नेगेटिव डाल दें या पॉजिटिव डाल दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम लोग और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या किया जाए, कहाँ चलेंगे हम लोग, नंबर फॉर्मेट, फिर कहाँ जाएंगे, कस्टम नंबर पे आ जाते हैं। अब यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। अभी तक क्या सीखा है हमने, जो कुछ लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे, कहीं और कुछ नहीं है लिखना। अब मुझे यहाँ पे डालना है पहले कि कलर कौन सा देना है। कलर कौन सा देना है, रेड देना है या ग्रीन देना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाला, ग्रीन डाला। अब ग्रीन किसके लिए देना है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे डाल दिया, है ना। फिर कॉमा डालेंगे और कॉमा डालने के बाद फिर क्या डालते हैं, -0। क्या डालते हैं, लेकिन -0 नहीं डालेंगे, पहले क्या डालेंगे, पहले उसका कलर डालते हैं। और किसके लिए ऐसा करना है, -0 के लिए। मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको किस कलर में हाईलाइट करो, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको किस कलर में हाईलाइट करो, रेड कलर में हाईलाइट करो। ट्राई करें। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई नेगेटिव, पहले पॉजिटिव नंबर डालते हैं। अब पॉजिटिव भी डाले तो इसको क्या कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अगर हम 44 डाल रहे हैं, क्या कर रहा है, नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर हमने नेगेटिव डाला तो अब तो नेगेटिव ही है, मतलब कुछ डबल नेगेटिव है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, हमने रेड कर दिया अगर 0 को, क्या कर दिया, रेड कर दिया 0 को। तो अब अगर कुछ भी वैल्यू डालते हैं हम, जैसे 88 डालते हैं तो रेड कर देगा। कुछ भी डालेंगे उससे क्या करेगा, रेड करेगा। लेकिन ये नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स को क्या करे, सिर्फ रेड करे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग माइनस अगर डालते हैं, क्या डालते हैं, माइनस डालते हैं। क्या डालते हैं, -0 डालते हैं। अब वापस से हम लोग इसको डिलीट करते हैं। यहाँ आकर के अगर 9 डालते हैं तो 9 को भी -9 कर रहा है, ये तो गड़बड़ है। हम जो नंबर फॉर्मेट बनाए थे कौन सा था, ये वाला था ना। इसको हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। देखो जितना भी नंबर फॉर्मेट बनाते हैं सब यहीं पे दिखता है।
रेड तक तो ठीक है कि रेड कर देना है, लेकिन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और माइनस अगर हम डालते हैं, अगर कोई नंबर क्या है नेगेटिव नंबर है, क्या है नेगेटिव नंबर है, तब उसको करो रेड में। हाँ, रेड कर दो, ठीक है, लेकिन रेड कब करो, यदि ये नेगेटिव है, यदि क्या है ये नेगेटिव। जनरल पे आ जाओ। एक से तो क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखना है, रेड लिखना है। उसके बाद कुछ सिंटैक्स एरर कर रहा हूँ मैं, हमें चेक करना है कि वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव है किससे, 0 से छोटा है, क्या है, तो क्या इसमें हम लेस देन 0 डाल सकते हैं। लेस देन 0 है मतलब क्या है, वो नेगेटिव नंबर है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, गड़बड़ ये हो रहा है कि इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रहा जो रेड करो, लेकिन रेड किसे करो, जो नंबर नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए, हाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जैसे यहाँ भी है लिखा हुआ ना, ज़ीरो भी डाल सकते हैं। वो है 3 ऑप्शन बताए थे ना, या तो हैश यूज़ करो, या ज़ीरो यूज़ करो, या क्वेश्चन मार्क यूज़ करो। रेड तक सही था, उसके बाद चलो ठीक है, माइनस के बाद क्या डालते हैं हम, हैश डालते हैं। पहले हैश डालते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, फिर रेड माइनस हैश डालते हैं, ओके करते हैं। अभी ये क्या किया, गड़बड़ किया ना, जैसे हमने 77 डाला, ये चीज़ें और गड़बड़ हो रही हैं। वो ऐसा ही होता है, कॉल नहीं हो रहा है। रेड, और रेड के बाद क्या ऐसा डालेंगे ताकि वो माइनस में आए। मान लो 0 डालते हैं, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो रेड नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 आना चाहिए। -0 करना क्या होगा आपको, कस्टम पे आ जाओ। देखो ये आपने बताया है पॉजिटिव नंबर के लिए, पहला पोजीशन किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपने ये लिया है। उसके बाद फिर क्या लिया आपने, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए ये आपने लिया कि नेगेटिव नंबर्स को किस में करना है, रेड में। नेगेटिव नंबर्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आपने यहाँ पे लिया है।
तो दो चीज़ें होती हैं, पहला जो पोजीशन होता है वो किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, दूसरा जो होता है वो किसके लिए होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है। अच्छा, इसमें से क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट हमने ये हटा दिया, और उसके बाद रेड वाला पार्ट ये था, रेड वाला पार्ट माइनस के लिए ये था। अच्छा, दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किए हैं, सेमी कॉलन। एक गलती हम यही कर रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का जो प्लेस होल्डर होता है उसको बाइफरकेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन। अब जैसे ही हमने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, काम कर रहा है अभी भी। अगर चलो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 77 पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अगर वही मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, -77, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। तो फार्मूला में किया क्या हमने, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, वही है। यहाँ भी आप वही बता रहे हो, बस अंतर मैंने ये किया कि यहाँ सेमी कॉलन डाल दिया। अच्छा, क्या यहाँ हैश के जगह पे 0 डाल सकते, लेट्स चेक इट। हमने यहाँ पे 0 डाला और यहाँ पे क्या करेंगे, -0 डाल दिया। क्या डाला, -0। बाकी क्या करते हैं, ओके। अभी यहाँ तक है। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, 88 डाला, ये प्लस नंबर है, और हमने यहाँ पे क्या डाला, -88 डाला, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग। एक गलती हमने किया था, माय बैड, कि हमने यहाँ क्या नहीं लगाया था, सेमी कॉलन नहीं लगाया था, प्लेस होल्डर को सेपरेट करना। हालांकि इस काम को हम लोग आगे अभी तुरंत करना सीखेंगे एक और तरीके से, जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इससे ज़्यादा वही यूज होता है इस काम के लिए पर्टिकुलर। तो याद हुआ कि नहीं, बस वही फॉर्मेट था। पहले क्या किया हमने, यहाँ कलर अप्लाई जो करना है कलर अप्लाई कर दो। मान लो मुझे ब्लू करना है पॉजिटिव नंबर्स को, तो ब्लू लिखा, उसके बाद पॉजिटिव नंबर के लिए 0 लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन देंगे, यहाँ हम कॉमा दे रहे थे, ये गलती थी मेरी। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा कोई भी कलर लेना है। मान लो नेगेटिव नंबर्स को रेड से दिखलाना है, तो हमने रेड लिख दिया, मतलब कलर डाला। उसके बाद नेगेटिव नंबर का सिंबॉलिक क्या होता है, माइनस, और उसके बाद 0। बस इतना ही तो करना था। लास्ट में क्या लगा देना है, सेमी कॉलन, और क्या कर देना है, ओके। क्या काम कर रहा है। लेकिन इस बार देख रहे हो कि पॉजिटिव नंबर्स किस में आ रहा है ब्लू में आ रहा है। लेकिन अगर उसी को हमने माइनस नेगेटिव नंबर कर दिया तो क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि अब चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। नंबर फॉर्मेट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना आता है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही तो आता है। हम लोग पहुँच ही गए वहाँ तक। देखो, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना। ऐसा फॉर्मेटिंग का और भी मतलब होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब डेटा को क्लीन करना भी होता है, लेकिन वो तब जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का, वहाँ के लिए। लेकिन अगर हम एक्सेल के टर्म में जब फॉर्मेटिंग बोलेंगे तो यहाँ मतलब क्या होता है, सेल को अपने हिसाब से सजाना, डेकोरेट करना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये दो वर्ड को मिल करके बना, कंडीशनल और फॉर्मेटिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन या शर्त के आधार पे अगर हम चेंज करना चाहें किसी सेल के फॉर्मेट को, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब कंडीशन का मतलब क्या हुआ, चलो इसको एक एग्जांपल से करते हैं हम लोग। वो एग्जांपल क्या होने वाला है कि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ भी हार्ड डिस्क है ना वो हाईलाइट हो जाए। कैसा रहेगा, बढ़िया। जहाँ भी हार्ड डिस्क है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। क्या उसको ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। ऐसा करते हैं ना कि हमें कुछ वैल्यू सर्च करना था, हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम। क्या लिखा, चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हमने उसको क्या हटा दिया। यहाँ हमने लिखा प्रोडक्ट नेम, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम का क्या बन जाए, एक ड्रॉप डाउन बन जाए। ड्रॉप डाउन बनाना बताया ना, बोल दी ना, ऐसे बोल रहा है। हाँ, प्रोडक्ट नेम का एक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, डेटा पे जाएंगे। और ड्रॉप डाउन कहने का मतलब जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट है मेरे पास वो यहाँ पे आता है ना। अच्छा चलो अभी नहीं करते हैं, मैनुअली टाइप कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट नेम डाला, पीएन डाला, सॉरी
क्या डाल दें, कोई भी एक प्रोडक्ट डाल दो ना भाई, चलो SMPS डालते हैं। अब हम चाहते थे कि SMPS जहाँ भी लिस्ट में हो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, एक अलग कलर में दिखने लगे। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किसकी मदद से? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। कैसे? तो देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले इस डेटा रेंज को करना होगा सेलेक्ट। अच्छा, डेटा रेंज हो गया सेलेक्ट। अब क्या करें? अब जाएंगे हम कहाँ पे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कहाँ जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारा है, लेकिन हम सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करना है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? कि अगर मैंने यहाँ SMPS डाला तो SMPS को रेड कलर से हाईलाइट करो। अगर हम हार्ड डिस्क डालें तो पूरे लिस्ट में हार्ड डिस्क को सर्च करो और उसे हाईलाइट करो। ये मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक नया रूल डिफाइन करो। तो कहाँ आ गए? न्यू रूल। अब रूल में भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मतलब एक फार्मूला डालो जो तय करेगा कि किस सेल को फॉर्मेट करना है। इसका ही ना मतलब हुआ। अच्छा, तो क्या लिखेंगे अब बताओ? यहाँ हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला का शुरुआत किससे होता है? तो क्या लिखें? इक्वल टू लिख दें। चलो लिख दिए। और क्या करना है इसके बाद? आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि इस पूरे कॉलम में जहां भी इससे वैल्यू मैच करे, यही ना बताएंगे। तो इस पूरे कॉलम को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बोलो? यहाँ SDD से शुरू करें तो इस पे क्या कर लो? क्लिक कर लो। आ गया ये। अच्छा, इस कॉलम में अलग अलग रो पे जाके सर्च करना है तो लॉक किसको करें? कॉलम को कि रो को? लॉक क्या होगा? कॉलम लॉक होगा, रो लॉक होगा, तब रो में सर्च ही नहीं कर पाएगा। तो कॉलम को लॉक कर दो, लेकिन रो को क्या करो? अनलॉक ही रखो। तो यहाँ पे आते हैं, डॉलर को क्या करते हैं? हटा देते हैं। अगर रो को क्या करेंगे? अनलॉक नहीं करेंगे तो अलग अलग रो में जाके वैल्यू को ये मैच नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? D4 ले लिया। D4 इक्वल टू क्या करेंगे? इससे मैच कर जाए। अच्छा, इसको अनलॉक करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली इसी सेल से तो वैल्यू हमको मैच करवाना है, इसको थोड़ी ड्रैग करना है। इसलिए इसको हम लोग अनलॉक नहीं करेंगे, जैसे है एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमने बताया कि अगर ये D4 का वैल्यू किससे मैच कर जाए? इससे मैच कर जाए तो क्या करो? तो जो करना है वो उसके लिए कहाँ आएंगे हम? क्या करना है? पहले तो बॉर्डर दे दो। ठीक है, दे दिए। दूसरा क्या दे दो? अच्छा, बॉर्डर का भी कुछ कलर वगैरह देना है। तो चलो बॉर्डर का कलर क्या ले लेते हैं? ये ऐसा कुछ ले लेते हैं, ब्लू बॉर्डर लेते हैं। ठीक है। अब फिल कलर में आते हैं। फिल कलर कैसा करना है इसमें? मान लो रेड से हाईलाइट करना है। ठीक है, कर देते हैं। अब फॉन्ट कलर कैसा करना है इसका? फॉन्ट कलर व्हाइट कर दो, रेड पे व्हाइट दिख जाएगा क्लियर। क्या इसका साइज वाइज भी चेंज करना है? चलो बोल्ड कर दो कम से कम। इतना हमने इससे करवा लिया और उसके बाद क्या करते हैं? ओके। तो हमने कुछ फॉर्मेट डिसाइड कर लिया। अब क्या करते हैं? जस्ट ओके करेंगे। क्या? ओके। अब देखो अभी क्या हाईलाइट कर रहा है, मतलब थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अगर SMPS को खोज रहा है तो क्या ये खोज रहा है? SMPS से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट्स को सर्च कर रहा है। तो ये सही सर्चिंग हो रहा है? नहीं। अच्छा, अगर हमने SSD लिया, क्या लिया? SSD लिया, तो हाईलाइट किसको कर रहा है? SSD से जस्ट ऊपर के एलिमेंट्स को। मतलब थोड़ा गड़बड़ है। अब इसको सही करने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि रेंज हमने गलत सेलेक्ट कर लिया था। रेंज हमें ये सेलेक्ट करना था, इसलिए ये गलती हो रही थी। तो अब क्या करते हैं, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से बना हुआ है इसको चेंज कर दें। तो मैनेज रूल्स पे जाएं और एक रूल हमने ये बना रखा था, चाहो तो इसी को बदल दो या इसको क्या कर दो? डिलीट कर दो। अब एक नया रूल बनाना है, बना देते हैं। वापस यहाँ गए, क्या ले लेंगे अब हम लेंगे यहाँ क्या? इक्वल टू।
किसके साथ मैच करो? अब यहाँ पे पहला वाला सेल ले लो और उसके बाद क्या मिटा दो? डॉलर को हटा दो और फिर क्या लिखोगे? इक्वल टू दे दो और क्या दे दो? फिर इसके साथ मैच कर दे। सर पूरा ना select पूरा सेलेक्टेड है बच्चा, पूरा सेलेक्टेड। और फिल में जाएंगे और फिल कलर क्या ले लेना है? इसका रेड ले लेना है। ऑल राइट। और यहाँ आउटलाइन ले लेना है, आउटलाइन का जो भी कलर वगैरह डालना है वो डाल दो। और उसके बाद फॉन्ट क्या ले लेना है अपने को? वाइट ले लेना है, बोल्ड कर देना है, ओके कर दिया। तो जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए था वो हमने ले लिया। और लास्टली क्या करते हैं? ओके। और उसके बाद क्या करते हैं? अप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं? ओके। अब देखो वही हुआ। देखो हमने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक किया था, रेंज सेलेक्ट किए थे यहाँ से, सर्च कहाँ से कर रहे थे? एक नीचे से, इसीलिए एक नीचे के वैल्यू को सर्च कर रहा है। अभी हमने रेंज यहाँ से सेलेक्ट किया था और हमने पहला सेल क्या डाला? ये वाला डाला, बिल्कुल सही था ये। अभी देखो SSD को हाईलाइट कर रहा है, हमने SDD डाला। अब किसे हाईलाइट करेगा? क्या एक बढ़िया एप्लीकेशन बन रहा है अपना? अगर हमने क्या लिखा? माउस लिखा, तो किसको हाईलाइट कर रहा है ये? माउस को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, अगर मान लो हमने क्या लिया यहाँ पे? लैपटॉप लिया, किससे हाईलाइट कर रहा है ये? अच्छा ठीक है, मान लो हमने यहाँ से क्या लिया? प्रिंटर लिया, किसे हाईलाइट करेगा ये? समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से अगर हमारे पास मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनमें से किसी रिकॉर्ड्स को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे मुझे हाईलाइट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये तो हमने सर्च कर लिया। अब कोई ऐसा नाम डालते हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगा? नहीं ना। क्या डाला जाए? चलो हमने डाल दिया राउटर। कहीं राउटर है? नहीं है तो नहीं करेगा। अच्छा, अगर हमने क्या डाला? माउस। हाईलाइट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, एक जगह पे माउस है। अच्छा ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी कवर किया जा सकता है। जैसे मान लो इसको मुझे वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कलर में करना है। अब एक एक चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करते हैं हम लोग। हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, बहुत सारा अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पे। जैसे ग्रेटर दैन पे जाते हैं। अब हमने बोला कि जिसका की अमाउंट किससे ज़्यादा हो? 50,000 से ज़्यादा हो। जिसका अमाउंट क्या हो? 50,000 से ज़्यादा हो, तो उसको कैसे कलर में दिखाओ वो आप यहाँ से तय कर सकते हो। और नहीं तो खुद का कुछ रूल बनाना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। मान लो हम चाह रहे हैं कि क्या करो, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। चलो ये ले लेते हैं, ओके करें। अब अभी तक इसका वैल्यू चूँकि 50,000 से ज़्यादा इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर वैल्यू कम हो जाएगा तो ग्रीन नहीं रहेगा। देख लें, हमने 10 किया, हट गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही मतलब है। अगर हम जन्ने जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा डाला, उस कंडीशंस को जैसे ही ये मीट किया, तो इसका फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये मतलब है। और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो आप लोग। अब जैसे मान लो पीस पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि अभी हमने क्या किया? हाईलाइट सेल रूल हमने देखा, है ना। उसी तरीके से हम लोग अगर मान लो टॉप 5 को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्या टॉप 5 को, टॉप 10 को, टॉप 3 को, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम टॉप 10 आइटम लेते हैं सपोज, लेकिन हम टॉप 10 नहीं, हम टॉप 3 को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो 10 को हटा करके क्या कर दो? 3 ले लो। और इसको कैसे हाईलाइट करना है? तो मान लो ए लो, बे हाईलाइट करना है। अब देखो टॉप जो 3 है वो कौन कौन सा है? टॉप 3 है। अच्छा यही टॉप 3 है। हाँ, 30,000, 20,000 और 5,000। तो टॉप 3 को इस तरीके से हाईलाइट आप कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या ऑप्शन चूज़ किया? टॉप या बॉटम। उसी तरीके से डेटा बार भी बना सकते हो, ये भी बहुत बेहतरीन फिल देगा। अब डेटा बार में देख सकते हो कि वैल्यू के हिसाब से उसका क्या आ रहा है, अलग अलग फॉर्मेटिंग करके आ रहा है। ये भी किसका कमाल है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, देखना बार भी बढ़ेगा।
नहीं यकीन, हमने इसको 100 कर दिया, ध्यान से देखना। इस तरीके से इसके वैल्यू को क्या किया, ये चेंज। तो अब बार के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, मान लो इसको हमें हटा देना है, बार वाला ऑप्शन नहीं रखना है, तो वो भी हटा सकते हो। जहाँ से रूल हटाना है आप क्लियर रूल करो और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इस पर क्लिक कर दो, सारे रूल्स इससे क्या होंगे, हट जाएंगे। इवन ये वाला भी रूल हट गया है, ये वाला रूल भी क्या हुआ, इससे हट गया। अच्छा, इसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी क्या है, कलर स्केल, अलग अलग कलर स्केल आप दे सकते हो अलग अलग तरह के डेटा के लिए। चाहो तो यहाँ से जाकर के कुछ नया रूल भी बना सकते हो। कलर स्केल के बाद आप अलग अलग आइकन भी दे सकते हो, इस तरह का आइकन भी देखते हो कि बहुत सारे सेल में डला हुआ, तो ये भी आप किसके थ्रू दे सकते हो, इस तरीके का भी कितना वैल्यू है उसको अगर दिखाना है, नहीं तो इस तरह का अगर हमें कुछ चाहिए रेटिंग वगैरह तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ से। अच्छा, ये तो हो गया रेटिंग वगैरह, आइकन्स वगैरह। अगर कुछ नया रूल बनाना होगा तो क्या करेंगे, न्यू रूल। और सबसे ज़्यादा हम लोग इसी पे काम कर रहे होते हैं, न्यू रूल पे। न्यू रूल में भी सबसे ज़्यादा किस पे काम कर रहे होते हैं हम लोग, यूज़र फार्मूला। बाकी चीज़ें वही है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फिर है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन द वैल्यू। ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर इसमें ये वैल्यू है तब चेंज करो, अदरवाइज चेंज ना करो। अब जैसे कि देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हमने यहाँ पे इसको चलो 10 ही करा। अब हम चाहते हैं कि जिसमें भी 12 पीस हो, जिसमें क्या हो 12 पीस हो, उसको हाईलाइट कर दो। या फिर जिसमें मान लो इसमें क्या है, जिसमें भी SSD है उसको हाईलाइट करो। तो हम न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ क्या लेंगे, दैट कंटेन। अब कंटेन में क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल वैल्यू ले सकते हैं, ब्लैंक्स ले सकते हैं, तो ब्लैंक को हाईलाइट भी हम लोग करेंगे। सेल वैल्यू बिटवीन लेना है, नहीं इक्वल टू लेना है, हाँ इक्वल टू लेना है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया जो भी, जैसे हमने क्या डाल दिया SS। अब जहाँ भी SSD दिखे वहाँ पे क्या करो, तो कुछ अलग फिल कलर डाल दो, हटाओ। हमने बस छोटा सा एक चेंजेस किया। अब जहाँ SSD दिखा उसमें क्या किया, इसमें कुछ अलग कलर डाल दिया। अब बाद में लगता है कि ये जो पूरे रेंज पे हमने जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए हैं मुझे सबको हटा देना है। क्या हटाया जा सकता है, यहाँ से जा कर के क्या करेंगे, सारे रूल्स को हटा सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमने पहला ऑप्शन बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखो, ताकि हम अपने हिसाब से रूल बना करके जिस सेल के वैल्यू को चाहें उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये वाला ऑप्शन हम लोग कब यूज़ करते हैं वो समझ लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करके टेबल का कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने टेबल को हम अरेंज करना चाहें। जैसे ये देखो, ये टेबल में कन्वर्ट कर देगा, और टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो उसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा आपको। शायद नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी कलर वगैरह ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा चमकता धमकता है, इसको मैं जा कर के थोड़ा क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ अलग अलग फॉर्मेट में। सिंपल फॉर्मेट रखता हूँ ऐसा कुछ। अब ये दिख रहा होगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं थोड़ा। फॉर्मेट ऐसा रख दिया जाए, और कुछ नहीं, इसका जो फिल कलर है ना वो हम नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल या ब्लैक कर देते हैं। चलो ब्लैक कर देते हैं। अब इसमें अलग अलग फ़िल्टर लगा हुआ सा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, फ़िल्टर लगा हुआ। आप चाहते हो फ़िल्टर लगा हुआ नहीं दिखाना है तो हटा दो उसको जा कर के, है ना। फ़िल्टर वगैरह को रिमूव अगर करना है। अब इसके अलावा अभी हम क्या देखने वाले थे, देखो मैं मेन चीज़ ही बोल रहा था। हाँ, इसको टेबल में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है। अब ये नॉर्मल नहीं रहा, एक टेबल बन गया। टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है, समझना इस बात को। मैंने यहाँ से हटा दिया, इन सारे वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, सारा वैल्यू हट गया। देखना फार्मूला हम एक पे लगाएंगे और मुझे ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने लिखा इक्वल टू और हमने लिखा E4 इंटू F4, और जैसे ही हम इंटर करेंगे कुछ मैजिक समझ में आया तो हम पढ़ाएंगे। एक अलग टॉपिक भी होगा कि इसके लिए इंसर्ट में आएंगे तब पढ़ाएंगे ये वाला टेबल वाला ऑप्शन
कि टेबल में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा मिलता है। उसमें पहला फ़ायदा तो समझ में आ गया। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें अगर हम कोई नया वैल्यू अपडेट करेंगे तो उस रेंज को हमें फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा जा करके, बल्कि हम जैसे ही टैब प्रेस करेंगे नया वैल्यू के लिए खुद ब खुद ये पिक कर लिया। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या डाला, प्रिंटर डाला, 11 डाला, खुद ब खुद आ रहा है कि मुझे सेल की फॉर्मेटिंग अलग से करनी पड़ रही है। नहीं, ये किसके बदौलत, क्या बोलोगे, किसके बदौलत हो रहा है ऐसा? हाँ, टेबल के बदौलत। अब इसमें हमने अभी क्या देखा, फॉर्मेट एज अ टेबल का, फिर क्या है सेल स्टाइल। यहाँ से जाकर के सेल का अलग अलग स्टाइल भी आप ले सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है। अभी हम किसी भी स्टाइल को अप्लाई नहीं करते। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कोई सेल नया जोड़ना, रोज नया जोड़ना, कॉलम नया जोड़ना, क्या ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ, अगर हम किसी सेल को अटैच करना चाहें कर सकते हैं। अब बिल्कुल किसी, अब जैसे मान लो मुझे PQ के बीच में कोई कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, बताओ। अगर मुझे इस SDD और SSD के बीच में नया रो चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो हेडर्स पे इंसर्ट कर देंगे, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। अच्छा, मुझे अभी मान लो यहाँ पे क्या चाहिए, SMPS से पहले 3 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, तो क्या लॉजिक है समझ लो। पहले 3 रो को पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, अब 3 रो इंसर्ट करेगा, तो है ना बहुत अच्छा शॉर्टकट। अच्छा, मान लो मुझे PQ के पहले 3 कॉलम चाहिए एक साथ, तो हम तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, कितना कॉलम इसके पहले डाल देगा, 3 कॉलम डाल देगा। तो ये जब काम हम इतना शॉर्टकट से कर सकते हैं तो यहाँ हम क्यों करेंगे एक एक जा करके, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ इंसर्ट सीट दिया है, क्या हम यहाँ पे क्लिक करके सीट नहीं इंसर्ट कर सकते? कर सकते। चलो, तो ये सारा ऑप्शन कंप्लीट माने। यहाँ से वही रो हाइट वगैरह चेंज करना, रो हाइट चेंज करना पहले ही बताया है ना, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दो, रो हाइट चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सारे रो का हाइट एक बराबर हो जाए तो यहाँ सभी को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद क्या करो, रो हाइट पे जाओ और यहाँ से जो रो हाइट आप डाल दोगे, मान लो हमने रो हाइट डाल दिया 15, और जैसे ही हम ओके करेंगे क्या करेगा, ये सबका रो हाइट इक्वल कर दिया। अब मान लो वापस हम जाते हैं रो हाइट पे और रो हाइट हमने कर दिया यहाँ से सबका 22। अब देखना सबका रो हाइट बढ़ा दिया या नहीं बढ़ाया, इक्वली। तो ये काम होता है रो हाइट का। वही यहाँ फॉर्मेट में जाकर के कॉलम हाइट, रो हाइट, ये सब चीज़ डालते हैं। एक ऑप्शन है ऑटो सम। मान लो मुझे इसका टोटल करना है तो क्या करेंगे हम, इस पर ऑटो सम पे क्लिक कर दो, उसका टोटल आ गया। अब मुझे यहाँ देखना है कि टोटल कितनी क्वांटिटी मेरे पास है, टोटल कितना क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे यहाँ ऑटो सम करेंगे, तो टोटल हमारे पास 207 पीस है। तो यहाँ किसका यूज़ किया हमने, ऑटो सम का। अच्छा, इसके बाद क्लियर हमने बताया ही है। क्लियर से क्या कर सकते हैं, क्लियर से डेटा क्लियर करना है कि सब कुछ क्लियर करना है। अगर क्लियर ऑल करेंगे तो सब कुछ क्लियर कर देगा। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, अब फिल का यूज़ सीखना है। क्या, किसका यूज़ सीखना है, फिल का यूज़ सीखना है। फिल में क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरह से डेटा को भरते हैं, अलग अलग तरह से डेटा को। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा 1, अब मैं चाहता हूँ, अच्छा ये गड़बड़ आ रहा है, क्या करें अब इसके लिए बताओ, क्या करें। हमने इन सारे सेल्स को सेलेक्ट किया और इसको क्या कर देते हैं, जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अब हम चाहते हैं कि ये बाकी जगह पे 3-4 फिल हो जाए, तो क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और ड्रैग कर दो, हो गया। अब यही सारा काम हम चाहे तो थोड़ा सोनार टाइप का भी कर सकते हैं, आई मीन फिल के थ्रू कर सकते हैं। अब इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कहाँ जाएंगे, फिल पे जाएंगे, देखना फिल का। अब फिल डाउन करेंगे तो क्या करेगा, ये नीचे फिल कर देगा इसी को। अच्छा ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इधर सेलेक्ट किया और क्या करेंगे, फिल हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो राइट साइड में फिल कर देगा इसी को। चाहे तो इसी काम को हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब दोबारा आते हैं तो फिल लेफ्ट राइट तो समझ में आ गया। एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉस वर्कशीट। अब ये हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, पता है क्यों,
इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि क्रॉस वर्कशीट तब होगा बच्चा जब आप अलग अलग शीट को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लो ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया और इस शीट को भी सेलेक्ट कर लिया, इस शीट को भी हम सेलेक्ट कर लिए। अब जब जाओगे फिल में तो क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे बोलेगा क्या आपको लेके जाना है, शीट 1 से शीट 2 पे क्या लेके जाना है, बोलेंगे सब कुछ। अब देखो शीट 2 में आकर के आप चेक करो, शीट 2 में आपको वो पूरा का पूरा डेटा आ गया। क्रॉस वर्कशीट का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इस पे और भी कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है। हाँ, अब मुझे फिल में देखना है सीरीज फिल। क्या देखना है? सीरीज फिल। तो वापस से सेलेक्ट किया हमने और क्या लेंगे यहाँ पे? सीरीज। अब सीरीज में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉलम में भी हमने सिलेक्शन किस में किया है? कॉलम का। तो यहाँ पे कॉलम हाईलाइटेड है। रो में करना होता तो रो हाईलाइट करते हैं, अभी कॉलम में भरना है मुझे। और इसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप है, जैसे लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है। लीनियर लेते हैं अपने लोग। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल, एक लाइन से। यहाँ स्टेप वैल्यू कितने का रखना है? 1 का। स्टॉप वैल्यू क्या रखना है? अगर ये नहीं डालोगे तो जहाँ तक सेल सेलेक्टेड वहीं तक लेके जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या 10 डाल दिया, तो अभी जैसे ही ओके करेंगे तो क्या करेगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये? 10 तक। अच्छा, 10 तक गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं डालते हैं अभी तो क्या करेगा? जहाँ तक सेल सेलेक्टेड था वहाँ तक जाएगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? चलो फिर से चलते हैं हम लोग सीरीज पे। लीनियर ही रखेंगे लेकिन इस बार स्टेप वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम? 2-2 का लेने वाले हैं। तो क्या करेगा? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा कुछ आएगा। तो अलग अलग सीरीज पैटर्न अगर बनाना हो किसका इस्तेमाल करेंगे आप? सीरीज का। अच्छा चलो इसके बाद वापस आते हैं, सीरीज पे आ जाते हैं। तो ये आपने स्टेप वैल्यू समझा कि हर बार कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ये बताया आपने। अब जैसे कई बार होता है कि 1 से शुरू करो और आपको 100 तक जाना है। अब मुझे नहीं पता कि हर बार कितने का इंक्रीमेंट करो, मुझे नहीं पता कि कितने का इंक्रीमेंट करो। तो हम क्या चूज करेंगे? ट्रेंड। क्या चूज करेंगे? ट्रेंड। अब ट्रेंड जब करेंगे तो अपने हिसाब से ये वैल्यू पुट कर देगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, आखिरी वैल्यू डाल के रखा है 100 और हमने पहला वैल्यू क्या डाल के रखा है? 100। ये पहला 1 और आखिरी क्या डाल के रखा है? 100। अब हम सीरीज में जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, हम यहाँ ट्रेंड को चूज करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो इक्वल गैप के साथ वो पूरा एक सीरीज बना देगा कि अगर इतने ही सेल में 1 से लेके 100 तक जाना है तो गैप कितने का रखना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि मुझे इतने नंबर्स को इतने पार्ट में बांट देना, कितना कितना होगा मैं नहीं चाहता, ये चाहता कि खुद से कैलकुलेट कर ले। तो उस केस में किसका यूज करेंगे हम? ट्रेंड का यूज करेंगे। वापिस आते हैं फिल पे। तो सीरीज तक समझ में आ गया होगा? नहीं, अभी सीरीज पूरा हुआ कहाँ है? अभी हमने सीरीज में सिर्फ लीनियर देखा है। अब जरा ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ में भी आ जाते हैं। कहाँ तक जाना है मुझे? 20 तक जाना है। क्या करता हूँ मैं? ओके। क्या ग्रोथ दिखा? नहीं। ग्रोथ कब दिखेगा? जब उस टाइप का कुछ हम लोग वैल्यू पुटअप करके रखेंगे। जैसे अगर हम लोग डेट ले लेते हैं तो डेट के लिए कुछ वैसा डेटा पहले डाल लेते हैं। आ जाओ, तब समझ में आएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ डेट हम लोग डाल देते हैं। जैसे मान लो 12/5 या 12/3/2025 ऐसा कुछ डाल दिया। अब हम इसमें आते हैं और मुझे इसी डेट को चेंज करना है, सिर्फ डेट को चेंज करना है, मंथ को चेंज नहीं करना है। समझना बात को। तो क्या चूज करेंगे हम लोग? जिसको चेंज करना है। अगर डे को चेंज करना है, मंथ को नहीं चेंज करना है, तो क्या चूज करेंगे? यहाँ पे डे को चूज करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ पे? ओके। अब कहाँ तक डेट जाना है वो भी आप डाल सकते हो, और नहीं तो फिर स्टेप वैल्यू है ही डाला हुआ, बस ओके कर दो। अब देखो 12 से लेकर 23 तक फिल कर दिया, लेकिन ये सिर्फ डेट चेंज किया, मंथ चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो मुझे हर महीने के 12 तारीख की एंट्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे? फिर से सीरीज पे जाओगे
और सीरीज में कहाँ जाएंगे हम लोग? सीरीज में फिर जाएंगे मंथ पे। क्या जाएंगे? मंथ पे जाएंगे। और फिर क्या कर लेते हैं? तो देख रहे हो मंथ को चेंज किया। अच्छा, अगर मान लो मैं साल को चेंज करना चाहता हूँ तो फिर क्या करेंगे हम लोग? सीरीज में जाएंगे और क्या यूज़ करेंगे? ईयर्स को, और ओके कर लेते हैं। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? ये ईयर चेंज हुआ। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल इस पे कुछ प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। तुम लोग के लिए एक असाइनमेंट रहा। असाइनमेंट क्या रहा ज़रा समझ लो। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और इसे हम ड्रैग करते हैं तो ये एक नंबर का सीरीज बना देता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ A लिखें और B लिखें, और जब इसको हम ड्रैग करें तो ये A to Z का एक सीरीज बना दे। जो नहीं बना पा रहा है, ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए। क्या 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 बोल? अच्छा, ये तो सीखे ही नहीं है। कोशिश करना, थोड़ा दिमाग है, अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।